गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं अपने फ्रेंड रोहन टंडन के साथ हूँ। ये मेरे चैनल पे आए हैं। तो स्टार्टिंग से पहले मैं रोहन टंडन का थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और वो उनकी शॉर्ट जर्नी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। वो मेरे साथ एचएएल में थे, वहाँ से हमारी अच्छी दोस्ती हुई, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से पहले रोहन ने बीएचईएल ज्वाइन कर लिया। तो इन्होंने टॉप पीएसयू नवरत्ना से महारत्ना में ज्वाइन कर लिया है। अब खैर एचएएल भी ना महारत्ना बन गया है, बट कोई नहीं। तो अब टंडन से हम स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने बीटेक कब कंप्लीट करी और क्या सब करा, मतलब आपको भी ताकि मोटिवेशन आए। तो टंडन, ओवर टू यू। थैंक यू आदर्श। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो मैं 2021 पास आउट हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर इन द ईयर 2021 in electrical engineering obviously. So after that I joined Cognizant for I worked there for 2 years. Then I joined HAL. Then finally I am currently working as an engineer trainee in BHEL. सो रोहन, आपका प्लेसमेंट लगा था कॉग्निजेंट में या फिर आपने ऑफ कैंपस से अप्लाई करा था? Yes. तो नहीं नहीं, प्लेस इट्स एन ऑन कैंपस जॉब ओनली। वो हमारे कॉलेज में आई थी कॉग्निजेंट। तो तो actually at that time the scenario of gate examination was like कि गेट एग्जामिनेशन में अगर कुछ ढंग का नहीं हो पाता है तो फिर इट वाज अ बैकअप ऑप्शन ओनली। सो आई जस्ट सेट ऑन द प्लेसमेंट्स की कुछ नहीं हुआ तो यही रहेगा। तो दैट्स व्हाई जस्ट गिव द सो इंटरव्यू। आपने गेट की तैयारी कौन से ईयर में शुरू कर दी थी, कॉलेज में, या फिर आपने देखा प्राइवेट में प्रेशर बहुत है आपने तब शुरू करी? तो ये आपने कब सोचा कि आप गेट की तैयारी करेंगे? नहीं यार, गेट की तैयारी तो यार थर्ड ईयर से मैंने शुरू कर दी थी। थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर की गर्मी की छुट्टी के बाद से आई वाज इनटू हम्म। इट कि यार गेट ही करना है और कोई चांस नहीं है। बट एंड ये भी होता है ना कि यार आप कोर डोमेन से होते हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल। तो हम्म। द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस मोस्टली। मतलब आपको आप प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं कर पाओगे, इतनी मिलेगी हम्म, नहीं आपको। बट हाँ, वही तो फिर आपको आपको कोई ना कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करना है एंड यू हैव टू क्लियर सम एग्जामिनेशन। थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर की गर्मी की छुट्टी के बाद से ही कह सकते हो। उसके बाद मैं वहीं रहा, मैं घर नहीं जाता था। तो मैं वहीं हम्म, कॉलेज के पास एक कोचिंग थी, आई जॉइन दैट कोचिंग, इंजीनियरिंग सर्कल नाम था उसका। तो मैंने वो ज्वाइन करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली फिर कोरोना भी आ गया बीच में, तो हम्म। रिस्ट्रिक्शंस हो गए। वो तो सबके लिए बैड लगता है। तो एक तरह से कॉग्निजेंट में जाना आपका वो था सेफ ऑप्शन, सेफर साइड पे आप खेले कि अगर गेट नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट में अपना करियर आगे कंटिन्यू यस करूंगा। यस। चलिए हाँ। ठीक है। तो यस आपने यस मीडी यस। तो कुछ अभी मैंने मतलब, ये सोचा था कि नहीं जैसे एक चीज पूछनी है, बच्चों को डाउट आते हैं जो टॉप नहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, आदर्श, मेड ही मीडीसी या कुछ हम्म रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चों बच्चे लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो एस एकेडमी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम्म। नहीं, बेसिकली ऐसा वो तो नहीं है कि आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, बिल्कुल ज्वाइन करो। मेड इजी ग्रेट कोचिंग है, एस है। आप हम्म। और भी गेट एकेडमी भी थी उस टाइम, तो अब तो अन अकेडमी हो गई है। बट आप कर सकते हो। बट अभी के ये फिलहाल के सिनेरियो में मैं कहूंगा कि अगर आप डेडिकेटेडली टाइम दे सकते हो, आप जाके कोचिंग फिजिकली अटेंड कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। बिकॉज कोचिंग बहुत लॉन्ग आवर्स लेती है, 8 8 10 10 घंटे की लगातार कोचिंग होती है। तो हम्म। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर से हम्म। बैठ के आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे मैंने करी थी, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन इज लाइक वेरी डिफिकल्ट कि आप कोई कोचिंग भी चले जाओ, आप 8 9 घंटे की जॉब भी कर लो। तो हम्म। दैट्स वाई मैं अपना सेल्फ स्टडीज करता था मोस्टली। और मेरी कोचिंग एक बार मैंने ऑफलाइन कर ली थी, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए। तो मैं कहूंगा कि हम्म। ऑनलाइन कोचिंग आर ऑल्सो बेटर। और आजकल तो कंटेंट इतना ज्यादा यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाता है, आप हम्म। चीजें कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। बस ये है कि अगर आपको मतलब अगर बहुत ज्यादा एकदम पर्सनल मेंटर की ही जरूरत है तभी आप कोचिंग में, अदरवाइज इतना कोचिंग की भी आप आजकल उतनी नीड नहीं पड़ती है। मतलब आप कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। यूट्यूब इज मोस्टली सफिशिएंट। अन अकेडमी में इतने फ्री लेक्चर्स पड़े हैं, तो यू कैन हम्म। मेक योर लास्ट में आप जाओ वो कर लो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो कोई, जस्ट हम्म। टू रैम
योर प्रिपरेशन वो कर सकते हो। तो इफ यू डोंट हैव मनी दैट मच, क्योंकि कोचिंग की फीस आजकल अप्रोक्स 1.5-2 लाख से कम आपकी लगेगी नहीं कहीं। हम्म मतलब आप एक हम्म 1.5 साल प्रिपरेशन में लग जाएगा, तो 2 लाख आप मान लो आप वहां रहोगे डीसी में, हम्म। तो दैट्स वेरी। हम्म। तो अच्छा, आपने तो 21 में आपने कोचिंग, मतलब 21 में आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, तो फिर आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स कब से निकलना शुरू हुए? हाँ। तो 21 से आप गवर्नमेंट में मतलब प्रिपेयर आ नहीं रहे थे देखो, आप? ऐसा हुआ था यार मेरा। हम्म हाँ देखो, मेरा 2021 में मैं पास हुआ, तो मेरा हम्म उस टाइम ये था कि अभी तो गेट का स्कोर अच्छा नहीं आया उतना। तो हम्म फर्स्ट टाइम में उतना स्कोर अच्छा नहीं था, तो मेरे को पता था कि कोई पीएससी नहीं मिलेगी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम्म लकीली ये हुआ था कि उस समय एचपीसीएल का पेपर था। तो मेरा वो हम्म 2021 वाला एचपीसीएल पहले ही अटेम्प्ट में निकल गया, तो मेरा फर्स्ट लाइफ का मतलब पेपर था और वही पहले ही क्लियर हो गया। तो मैं तो एकदम क्लाउड नाइन पे आ गया कि यार अभी जॉब लगी थी, और ये हम्म 24 नवंबर 2021, क्योंकि मुझे वो डेट बहुत अच्छे से याद है। हम्म क्योंकि मैंने 10 नवंबर को कॉग्निजेंट ज्वाइन करी, और मतलब 24 को ही मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। तो मैं मतलब एक्साइटेड था, सब था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो मास रिजेक्शंस होते हैं, तो मैं जीटी क्लियर हो गया था, फिर इंटरव्यू में आउट हो गया। तो फिर ये लगा कि यार अब तो यही करना पड़ेगा। तो हम्म थोड़ा सा वो था, पहला तो निकल गया था, फिर दूसरा भी दूसरा अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल भी आया, फिर हम्म एचपीसीएल के और इंटरव्यूज दिए, फिर एचएएल बीएचईएल, फिर वो भी था, बार का के भी पेपर्स दिए। तो सब मतलब पेपर्स देता रहता था, बट अलोंग विद द जॉब, तो ये चीजें थी बाकी। तो आप अब चलिए, फिर आपका एचएल में सिलेक्शन हुआ 22 नवंबर 2023 में मेरे साथ ही। तो अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि एचएल के बारे में आप 23 क्या में, कहना हाँ 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 हाँ। एचएल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप अपना मतलब डिपार्टमेंट डिवीजन, आपका क्या वर्क था, क्या नहीं यार, रोल था, आप थोड़ा। एचएएल इज अ ग्रेट हम्म ऑर्गेनाइजेशन। हम्म हाँ नहीं, मैं एचएएल के बारे में मतलब ऐसा कुछ मेरे में नेगेटिव नहीं है, बट द एचएएल इज वेरी गुड कंपनी। दे हैव अ वेरी हम्म गुड ऑर्डर बुक, और वो हम्म अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हम्म बट एज एन एम्प्लॉय परस्पेक्टिव जो मेरी डोमेन वहां पे थी, मतलब हम्म इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसे डिसीजन ले ले मेरे कहने से, बट इट्स जस्ट माय ओपिनियन, बिकॉज माय लोकेशन वाज अमेठी, मुझे कोरबा मिला था, अमेठी कोरबा। हम्म तो दैट लोकेशन वाज इटसेल्फ अ टफ चैलेंज, कि वहां पे ज्यादा हम्म कुछ है नहीं अमेठी में, इट्स जस्ट हम्म एचएएल ओनली। तो हम्म वो एक था इशू, और प्लस वहां पे थोड़ा सैलरी आपको स्टार्टिंग में जब आप जाते हो, एज कम्पेयर टू योर पीयर्स जो आपके हम्म पीजीसीआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी एंड बीएचईएल और ऐसी अदर कंपनीज ज्वाइन कर रहे थे, तो हम्म उनकी सैलरी कंपेरेटिवली हमसे ज्यादा थी, तो ये भी हम्म एक ऑप्शन था। प्लस थर्ड, मेरे को जो डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ था वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, हम्म तो इट्स लाइक आई एम इनटू बिजनेस डेवलपमेंट। हम्म माय माय डिपार्टमेंट वाज बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वहां पे मोस्टली मार्केटिंग की जॉब थी। तो आई वाज लाइक कि यार इतने साल मेहनत टेक्निकल्स करने की। पढ़े, इतने साल मेहनत हम्म करी, घिस पिट हम्म के आए हैं, और यहाँ काम क्या मिल रहा है, तो हाँ वो चीज थी। तो हम्म ये सब कुछ ऑप्शंस थे कि वाई आई लेफ्ट एचएएल ऑल्सो, मतलब ज्वाइन तो कर लिया था, क्योंकि उस समय हम्म ऐसा था कि कॉग्निजेंट में हो गए थे 2 साल, तो अब ये था कि यार फ्रस्ट्रेशन लेवल हो गया है एकदम बाहर का, कि अब भाई हम्म 10-10 घंटे, 11-11 घंटे काम करना पड़ रहा है, एंड उसके बाद ये लग रहा है कि जब लास्ट में ये होता है कि ना उतना अप्रिसिएशन हो रहा है, ना हम्म प्रमोशंस का कोई इतना चांस दिख रहा है, स्कोप कम हम्म था, सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो हम्म और प्लस ऑफिस जाना, ये 3-4 दिन हाइब्रिड में ऑफिस जाना पड़ता था, तो हम्म गुड़गांव में वहां पे मेरी प्रिपरेशन भी हैम्पर हुई। तो मैंने कहा चलो लकली मेरा हो गया, मतलब एचएएल जब हुआ तो मैंने कहा अब ये ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय बीएचईएल या और किसी अदर पीएसयू का मेरा रिजल्ट नहीं था, मेरे पास सिंगल पीएसयू था। तो मैंने हम्म। कहा अब मैं यही ज्वाइन कर लेता हूँ, ऑल्दो उसके ज्वाइन करने के बाद आप जानते हो क्या हुआ हाँ 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 हाँ। दैट अब इसमें मेरे हैवी को बॉन्ड वी हैव टू साइन। that is too much, as we all paid, as we viewers बता देते हैं हम कितने हमने पे करे, 5 लाख रुपीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, हम पे करके आए हैं दूसरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एचसीएल की कुछ पॉलिसीज यस है यस, बॉन्ड ट्रांसफर को 5 लेके। लाख रुपीज गाइस। दिस इज टू मच। यस यस, देर आर सम पीएसयूज यार, आदर्श, हाँ देर आर सम पीएसयूज यार जिसमें हम्म यू कैन ट्रांसफर योर बॉन्ड।
बट एनटीपीसी दिस भी होता एचएएल है। इज समथिंग लाइक क्रेजी मैन, मतलब दे हम्म। डोंट। हाँ, हाँ, मतलब बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है, लाइक इफ दे हैव अ बॉन्ड फॉर वर्किंग 3 इयर्स, हम्म। तो आप हम्म। 3 साल से पहले अगर छोड़ते हो तो यू कैन ट्रांसफर योर बॉन्ड अमाउंट टू सम अदर कंपनी, और फिर वो एडजस्ट कर देते हैं वहां पे उनके बॉन्ड अमाउंट के साथ। तो इट्स लाइक कि आपको कुछ देना नहीं पड़ता है यहाँ पे, तो यार 5 लाख रुपए इट और वाज टू ऊपर से मच, बट इट्स ओके। एचसीएल का 10 ईयर भी एवरीथिंग थोड़ा हैज इट्स ज्यादा। प्राइस वो। एचसीएल का 10 ईयर भी थोड़ा ज्यादा है, 5 साल का यस, बॉन्ड यस, है यस, प्लस यस। हाँ, 1 ईयर ट्रेनिंग, तो टोटल 6 ईयर आपको कंपनी के साथ ही रहना पड़ेगा। 1 year ट्रेनिंग ऑल्सो, 6 हाँ, years तो, old। सो थोड़ा बॉन्ड यस काफी बढ़ आदर्श, यस। जाते हैं। हाँ, ये तो नेगेटिव्स कुछ है, दैट्स व्हाई वी बोथ लेफ्ट यार। तो अच्छा रोहन। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ लोग जैसे अभी भी काम कर। ना, चलिए ठीक है रोहन, हाँ, अब नहीं, एचसीएल तो दैट अभी भी एच कुछ लोग काम कर ही रहे हैं। हम्म, एचसीएल तो टॉपिक उठाए तो मुझे लग रहा है पूरा इंटरव्यू वहीं चला जाएगा। तो अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमने सर प्राइवेट में चले गए हैं या फिर हम जूनियर पोस्ट जूनियर इंजीनियर पे हम सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमको टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का। तो आपने टाइम मैनेज कैसे करा? मतलब प्राइवेट जॉब इतनी हेक्टिक होती है, हमको पता है ये ले ऑफ होते रहते हैं, उसका अलग प्रेशर होता है। तो आप जॉब के साथ रहते हुए आपने तैयारी कैसे करी? क्योंकि जब हम मिले थे मेडिकल के टाइम पे, जितना मेरे को याद है, आप तब भी अपने लैपटॉप में काम ही कर रहे थे, हम्म, लखनऊ मेडिकल। यस, यस, यार थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है, देखो। हाँ, यस, हम्म। यस, लखनऊ मेडिकल्स, हो कैन फॉरगेट यार। हाँ, तो हाँ। लखनऊ मेडिकल्स में मतलब तुमने देखा होगा, बट हाँ ये है कि स्टार्ट में तो थोड़ा टाइम मिलता था क्योंकि ट्रेनिंग हो रही थी उनकी प्राइवेट में। बट एज हम्म। सून एज दे टैग मी इनटू अ प्रोजेक्ट ना, तो थोड़ा सा काम ऐसा हेक्टिक सा हो गया था कि पहली बात तो आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि उनके जो हम्म। रिक्वायरमेंट्स उनको मीट कर पाऊँ, तो उसके लिए मेरे को खुद पहले हम्म। मेहनत करनी पड़ती थी उस डोमेन में। हम्म। फिर उसके बाद ये रहता था कि यार शाम को जब खत्म होता था जॉब का टाइम, तो उसके बाद ये सोचने को लगता था यार कि यार कर क्या रहे हैं यार जिंदगी में, मतलब ये जॉब कर रहे हैं, प्रिपरेशन किसी और चीज की कर रहे थे, अब ये तो पूरा टाइम लिया जा रहा है। तो उसके बाद ये किया कि मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज करना, बट थोड़ा सा स्लीप साइकिल रिड्यूस किया, चेंजेस किए अपने में, सुबह हम्म। अपने शेड्यूल को थोड़ा शिफ्ट करता था। फिर मतलब टाइम, मतलब एक तरीके से कहूंगा कि टाइम निकालता था कहीं ना कहीं से, हम्म। कि अगर मुझे जैसे बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक हो गया है कि मान लो कोई काम नहीं है, तो उन 2-3 घंटे में ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मतलब मैं खाली नहीं बैठता था। मतलब लाइक ओके। उस टाइम मेरे 2 साल ऐसा रहा है कि मैंने 1 मिनट भी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए करा होगा जरूर, बट मतलब मोस्टली मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि आज के टास्क कंप्लीट करने हैं, ये हम्म। 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो मैंने करे। तो वो चीज जब सेटिस्फेक्शन देती थी ना, रात के मैं 1-2 बजे, कभी कभी 3-3 बजे भी सोता था, और सुबह 5-6 बजे उठता था। तो 3-4 घंटे सोता था, फिर बीच में नैप ले लिया, कुछ ले लिया, तो स्लीप साइकिल बहुत गंदी थी उस समय मेरी। हेल्थ भी हम्म। थोड़ी सी वैसी हो गई थी कि हाँ डिटेरिएट हो रही थी, बट ठीक है, मेरे को लगा कि वो सब अब एट द एंड आके यहाँ पे लगता है कि यार वो सब वर्थ इट था, मतलब हम्म। जब तक नहीं हो रहा था तब तक तो सब यही कह रहे थे कि यार हेल्थ भी नहीं बन रही, पढ़ाई भी नहीं हम्म। हो रही, हम्म। जॉब में भी सफर कर रहे हो, इतना ज्यादा हम्म। स्ट्रगल्स हो रहे हैं कि यहाँ दिन दिन भर एक काम में लगे हुए हो, तो बट इट्स ऑल गुड, मतलब अगर आपको जो चाहिए, अगर लाइफ में आप उसके लिए नहीं लड़ सकते हो, तो फिर मेरे को लगता है कि तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी फिर तो। मतलब आपको जो लाइफ में चाहिए, आपको उसके लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। आप जॉब के साथ करो, टाइम हम्म। मिलता है। ऐसा कोई जॉब नहीं है इस कंट्री में मेरे को लग रहा है जो आपको 24/7 सिर्फ काम 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 कराते रहे, आपको टाइम मिलेगा। हम्म। तो अगर आप उस टाइम में आप ये सोचोगे कि चिल कर लूं, थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, तो वो फिर आपको सफर कराएगा। बट अगर आप ये सोच लो कि नहीं, चिल थोड़े दिन नहीं करना है, जब ही निकल जाएगा, जब ही हो जाएगा, फिर चिल करेंगे, फिर चिल ही करेंगे, फिर मतलब इतना करेंगे ना कि लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना चिल क्यों कर रहा है। तो तो आपके ऊपर वो लाइन सॉरी। पूरी अच्छे अच्छे से फिट बैठती है, हाँ, वही देयर चीज इज यार। माइल्स टू गो बिफोर आई गो टू स्लीप। अच्छे यस, रोहन। यस, यस। अ, यार उस टाइम तो ऐसा ही था यार कि मतलब टेंशन इतनी ज्यादा, हो रहा नहीं सिलेक्शन, प्लस जॉब में इतना सेक्रीफाइस कि आप इलेक्ट्रिकल से था मैं, और मेरे को हम्म। कंप्यूटर सीएस कोर बैकग्राउंड टाइप की जॉब थी वो। तो इट्स लाइक कि थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा था, माइंड में स्ट्रेस आ रहा था, बहुत प्रेशर हो रहा था, घर वाले भी बोल रहे थे कि यार तू इधर ही रह ले, तो मत छोड़ प्रिपरेशन, बट स्टिल मतलब मैं तो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर
सकता था, तो मैं सेल्फ स्टडीज ही करता था। मैंने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई सारी मेरी तो यूट्यूब से ही हुई, मतलब यूट्यूब इज लाइक अ गॉड फॉर मी। तो उस समय यूट्यूब का मैंने सब कुछ सिर्फ यूट्यूब से ही सीखा, जो भी था मेरे पास सब यूट्यूब से करा मैंने। यूट्यूब में जो वीडियो आता था जिस टीचर का, सब देखता था, एक भी नहीं छोड़ता था, मतलब चाहे जितना टाइम लग जाए। तो तो रोहन, वैसे करके मैनेज किया, बट लकीली गॉड फॉर इट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है आपसे कि हाँ। जैसे आप वीडियोस देखते थे, तो मतलब काफी टीचर्स कहते हैं कि आप एक ही टीचर को हम्म। फॉलो करो, उन्हीं की वीडियोस देखो। तो आप एक टीचर को फॉलो करते थे या हाँ जितने हाँ। टीचर, या यस। अलग अलग टीचर्स को मतलब फॉलो करते थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? नहीं नहीं यार, सारे टीचर्स को तो फॉलो नहीं करता था, बट हाँ जैसे मेरे में, हम्म। हम लोग के में आप जानते ही होंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट यार, वो अंकित गोयल सर, मैं उनके लेक्चर्स हम्म। देख लेता था। फिर जैसे विशाल सोनी सर हो सोहेल गए। अंसारी सर के कुछ वीडियोस देखे मैंने। हम्म। हाँ, विशाल सोनी सर के भी देखे। विशाल सोनी सर के मैं मोस्टली फॉलो करता था यार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि हम्म। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में पकड़ यार बहुत ही अच्छा था। तो मैं उनको हम्म। फॉलो करता था, और प्लस एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये हम्म। दोनों तो भाई कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। तो इसके लिए मैं हम्म। सौरभ ठाकुर सर को रिलीजियसली फॉलो करता था। उनके हम्म। लेक्चर्स ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डेविएट हो जाते थे थोड़े टॉपिक से, बट स्टिल द हम्म। मोटिवेशन विच यू रिक्वायर्स ना, ये जो प्रिपरेशन वाला फेज होता है ना, उसमें मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है टू कीप हम्म। योर सेल्फ काम, कि आपके नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन, आप फेल हो रहे हो, तो हम्म। भी आप कैसे करोगे, तो उस चीज के लिए हम्म। यू नीड सम मोटिवेशन। सो फॉर हम्म। दैट आई फॉलो कि सौरभ ठाकुर सर रहते थे, वो इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग इतना हम्म। सारा कुछ पढ़ाते हुए थे, एंड दैट हम्म। टू इन मोटिवेटिंग सेंस, तो वो चीज हम्म। मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगती थी। तो उनको फॉलो कर लेता था। ऐसे तीन चार टीचर थे, जब एकदम ही हम्म। ऐसा होता था कि मान ले हम्म। अंकित गोयल सर ने कुछ बताया, तो एकदम ही हम्म। अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जाता था किसी और टीचर के, जैसे डांडे सर के पास चला गया। कंट्रोल सिस्टम के लिए मोस्टली मैंने डांडे सर से ही पढ़ा है, क्योंकि कंट्रोल हम्म। सिस्टम के लेक्चर्स और कहीं नहीं मिलते थे। तो हम्म। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने टीचर्स फिट कर लो, कि कंट्रोल सिस्टम तो मैं कुछ भी करूंगा, जो भी धांडे सर बता रहे हैं या कोई और टीचर बता रहा है वही। मैं हम्म। पावर सिस्टम, मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं स्ट्रिक्टली अंकित गोयल सर को फॉलो करूंगा। तो आप ऐसे टीचर्स का लिस्ट बना लो, अगर आपको यूट्यूब से सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने करी। तो आप इसमें ये नहीं होगा कि आपको हर दिन कोई नया टीचर आके वही सेम टॉपिक पढ़ा के जाएगा, तो आप रिपीट नहीं करोगे। आप एक बार क्विक में बता सकते हो अपने सब्जेक्ट्स और आपने कौन कौन से यस, कुछ टीचर्स कह को रहे फॉलो थे। करा? हाँ, जस्ट 2 मिनट में आप ओके बता ओके, दो। हाँ देखो, जैसे मैंने यार हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, जल्दी खत्म कर दो। देखो मैंने मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोस्टली मेरे पास वही रहते थे, अंकित गोयल सर। कंट्रोल हम्म। सिस्टम के लिए उमेश ढांडे सर। उसके बाद तुम्हारा कौन सा था, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी उनसे ही, ढांडे सर के लेक्चर्स या दीप्तांशु सर के लेक्चर्स मिल जाते थे, बट मेजरमेंट इज लाइक, इट कैरीज अ वेरी हाँ, लेस कॉमन। वेटेज इन हम्म। गेट एग्जामिनेशन। एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, इट कैरीज अ वेरी लेस वेटेज ना। तो हम्म। उसके लिए मैं ये ऐसा रखता था कि मेरा बुक से ही हो जाता था मेरे पास वो, मैं वो AK सोनी करके कोई बुक आती थी, हाँ हाँ, वही एक वो थी किसान मेरे पास, यस। तो मैंने उससे पढ़ लिया था। बाकी तुम अगर एप्टीट्यूड वगैरह कहोगे तो सौरभ ठाकुर सर के लेक्चर्स देख लेता था। एप्टीट्यूड हो हम्म। जाती थी। मैथ्स के लिए मैंने वो किया था यार, मैथ्स, एक्चुअली मैंने मैथ्स पहले से कोचिंग में पढ़ी हुई थी, तो मैथ्स की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट थी, तो मैं क्वेश्चन ढूंढता था बस मैथ के, कि जो भी हम्म। टीचर कोई कठिन क्वेश्चन करा रहा हो उसका लेक्चर या तो डाउनलोड कर लेता था, या उसके क्वेश्चन शीट डाउनलोड कर लेता था। तो मैथ्स मैंने ऐसे खत्म मैथ्स करी इज कि ऑल अबाउट मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, यू डोंट नीड टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस व्हाइल डूइंग ट्रू। दैट। यस यस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मतलब जैसे अगर मैं ऑफिस से थोड़ा सा भी टाइम मिला, तो आई जस्ट सॉल्व 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो वो सब कर लेता। तो इट्स लाइक मैथ ऐसे प्रिपेयर हो जाती थी। उसके बाद और मेरे ख्याल से सिग्नल सिस्टम्स वगैरह बचा। तो सिग्नल सिस्टम मेरा काफी वीक था। वीक रह गया इसलिए क्योंकि मैंने सिग्नल सिस्टम मतलब कई बार एक ही चीज पढ़ी। तो मेरा स्टार्टिंग पार्ट तो अच्छा था, बट वो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड डीएफटी। एज सुन एज यू गो ना, मतलब एंड में आजकल जब आप हाँ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और उन सब में एड में जाते हो, हाँ फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म और वो DTFT, ये सब डीटी, वाले एफएफटी डिस्क्रीट टाइम आज। फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो और उस वाले में आजकल थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि हाँ। गेट मैक्सिमम हाँ। क्वेश्चंस भी आजकल उसी पार्ट से पूछ रहा है, आईएफटी से, एफएफटी से, डीएफटी से। अब स्टार्टिंग यस वाले हाँ, जेट। तो अगर आप देखो जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जैसे मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको मतलब चेंज करना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में जब मतलब मैं डेट के PYQs और वो सब देखे मैंने, तो मुझे मैक्सिमम लगा कि यार स्टार्ट से ही पूछता है, जैसे वो सिग्नल का टाइप पूछ लेगा,
और ये सब हम्म, पूछता था मोस्टली। दो दो नंबर में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते थे, और कुछ कुछ ही आते थे, फास्ट फूड ट्रांसफर रेयरली दिखते थे। बट करंट हम्म, सिनेरियो ऐसा हो गया है कि दे आर मोर इनटू पावर इलेक्ट मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक साइड। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड में उनको इतना बढ़ना है ना कि वो फिर हम्म, सीमॉस पीमॉस और ये वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत डालने ट्रू लगे हैं। ट्रू। तो हाँ, हम्म, मतलब एनालॉग में आप सीमॉस पीमॉस के क्वेश्चन आप छोड़ के जा नहीं सकते आप ना, वो हम्म, छोड़ सकते हो आप। तो वो चीज अब है। बट ये है कि आप बेस से पूरा तैयार करो अभी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं रह गया, कंपटीशन इतना हाई हम्म, हो गया कि अगर आप सब नहीं पढ़ के जाओगे तो आप कहीं ना कहीं नंबर लूज करके ही आओगे, वो ट्रू तो ट्रू। क्लियर हो गया है अभी। और तो रोहन, अब आप थोड़ा बीएचईएल के बारे में बताइए। आपने बीएचईएल कैसे ज्वाइन करा, क्या प्रोसेस है, उसमें भी जीडी होता है, और कितने नंबर थे, कुछ बीएचईएल पे भी रोशनी डालिए। अरे यार थैंक यू यार। हाँ मतलब अभी यार करंटली मैं बीएचईएल में ही हूँ। तो देखो हम्म, बीएचईएल का ऐसा था यार, बीएचईएल का वही सेम फॉर्म निकला था, फॉर्म भर दिया था, पेपर भी हो गया था, बट रिजल्ट देने में इन लोगों ने काफी डिले कर दिया। तो अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 ईयर दे हैव टू गिव अच्छा। रिजल्ट्स। तो उस बीच ये था कि इसका एग्जाम मैं पहले दे चुका था, मतलब हाँ एचएएल ज्वाइन करने से पहले मैं बीएचएल का एग्जाम दे चुका था। बट ये था कि यार उसका रिजल्ट ही नहीं आया। सो हम्म, आई हैव लेफ्ट इट नो ऑप्शन। मुझे पता तो था आंसर की से कि मेरा हो जाएगा बीएचईएल में। तो बिकॉज नंबर वाज ऑलमोस्ट, मतलब इतना था कि मेरी अंडर 10 अंडर 8 के आसपास रैंक थी मेरी। ऑल ओवर में 8 रैंक थी। तो मेरे को पता था कि मेरा हो तो जाएगा, क्योंकि सीट्स 22 23 थी और मेरी 8 रैंक चल रही थी। तो मैंने कहा खराब भी हुआ तो 12 13 में हो जाएगा। तो ये वाला था। बट फिर बाद में एचएएल ज्वाइन कर लिया, बॉन्ड भर दिया, 3 4 महीने काम कर लिए, उसके बाद सडनली इनका इंटरव्यू कॉल आया बीएचईएल का, दैट यू गॉट एन इंटरव्यू कॉल। और इंटरव्यू मेरा हम्म, नोएडा में था। तो नोएडा गया, बीच में छुट्टी लेके, फिर वहां हम्म, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बेसिक ही था, मतलब इंटरव्यू में इतना कुछ वेटेज था नहीं उनका, 85 15 का था। तो मेरे को हम्म, पता था कि 85% में तो मैंने काफी अच्छा फोड़ रखा है, तो 15% का इतना वो नहीं था कि पंद्रह हम्म, परसेंट में हो जाएगा। बट इनका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, 15% हम्म, और 100 मार्क्स निकालते हैं ये लोग। तो ये हम्म, था कि तब भी एक सो एंड सो सिचुएशन थी कि होगा कि नहीं। तो उसके बाद हम्म, इंटरव्यू दिया। इसमें जीडी जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू था, पर्सनल इंटरव्यू। ओके। पर्सनल इंटरव्यू हुआ काफी, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस ही थे, नो नो नॉन टेक क्वेश्चन। तो नॉन टेक लाइक कि कहाँ से पढ़े हो, कहाँ से ये वो कुछ नहीं पूछा उन्हें, इवन इंट्रो तक नहीं लिया मेरा। तो बस जैसे ही अंदर गया हूँ तो दे स्टार्टेड आस्किंग लाइक हाउ दिस मोटर वर्क्स, हाउ हाउ यू कैन अप्लाई योर नॉलेज ऑन दिस हम्म, मोटर, हाउ यू कैन रिड्यूस एन साउंड्स इन द मोटर। तो हम्म, ऐसे करके उन्होंने 4 5 6 लगातार क्वेश्चन पूछे। फिर देन दे सडनली जंप ऑन टू लाइक तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। हम्म, तो इन द इंटरव्यू इट वाज स्ट्रेंज, बट इन द इंटरव्यू दे हैव आस्क्ड माय मार्क्स। तो दे सेड यार मार्क्स तो अच्छे आए हैं, बट ये है कि मतलब और थोड़ा आंसर्स को और इलेबोरेट करो। तो फिर दे कीप ऑन आस्किंग और मोर डीप क्वेश्चंस कि नहीं यार अभी तो आप तो और पूछेंगे। हम्म, तो और ज्यादा पूछा उनने। फिर 22 23 मिनट चला होगा इंटरव्यू। उसके बाद ये था कि हाँ, मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ है। कुछ हम्म, एक आध क्वेश्चंस रह गए होंगे तो रह गए होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन शायद नहीं बता पाया था, बाकी मैंने सारे क्लियर हम्म, लिए। उनको सेटिस्फैक्टरी लग रहा था उनके फेस से, तो कि हाँ सेटिस्फाई हो गया मेरे आंसर, बढ़िया था। फिर उसके बाद वही रिजल्ट आया। तो वी वर हम्म, सिटिंग लाइक हम्म, मैं और ये लोग बैठे हुए थे साथ में, दोस्त लोग। तो हम लोग का वो हम्म, इंग्लिश वाला क्लास चल रहा था, कम्युनिकेशन का। तो देन हम्म, सडनली द रिजल्ट केम और मैं सेलेक्ट हो गया था। तो आई वाज लाइक हम्म, कि यार अब तो कुछ भी करके यहाँ से निकलना है। बिकॉज यू ऑलरेडी नो ना यार, एचएएल हैज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। मतलब सो व्यूअर्स को मैं मैनी ये सो बता मैनी दूं, एचएएल हैज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस while एक्चुअली। during the training also। हाँ मीन्स यू कैन उस नॉट कैरी योर फोन, यू कैन नॉट मतलब टाइमिंग मैं इश्यूज काफी कुछ है उसमें। मैं उसको ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली एच एल इज अ डिफेंस पीएसयू, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी गलती नहीं है, उनका कुछ काम ही ऐसा है हम्म। कि कुछ इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसलिए फोन वगैरह कुछ अलाउड काम नहीं ही होता ऐसा अगर है, हाँ। आप। हाँ, तो वो एक्चुअली हमारा तेजस फाइटर जेट कुछ बना अलाउ रहे हैं नहीं सारे। होता। हाँ, तो वो उनकी भी गलती नहीं है। तो अगर आप एचएल में जाने की सोच रहे हैं, जॉब इज वेरी गुड, बट एज अ डीटी इफ यू वांट टू ज्वाइन देन इट इज मच मोर गुड। यस यू यस। टंडन, बिकॉज एमटी का रोल थोड़ा सा हम्म। उसमें मतलब मैं यस यस प्रेफर नहीं यस। करूंगा, बिकॉज आई लेफ्ट एचएल एमटी का बिकॉज आई रोल्स यार, लाइक देखो। एम I हम्म। left because I am यार empty, देख, that एमटी डीटी I में only यही want to फर्क say. था। Hmm. DT, like ओके if नाइस you नाइस। यार देख देख, हाँ, डीटी और एमटी में मेरे को यार क्या लगता था ना, मतलब डीटी वालों को दे आर डिजाइन ट्रेनीज,
तो दे हैव अ स्पेसिफाइड जॉब लाइक कि उनको जॉब। डिजाइन टीम में डालेंगे एंड दे विल गो इनटू सम IRST। जो मेरे साथ वाले थे वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और इन सब में गए हुए थे। तो दे वर लाइक डिजाइनिंग द प्रॉपर पार्ट्स, OLS वगैरह बनाना, ऑप्टो लोकेटर सिस्टम टाइप्स का वो चीजें बनाते थे। बट बीइंग एन एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी में था, तो दे आर लाइक कि ये मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसे सब आता होगा, तो इसको कहीं पे भी प्लेस कर दो। दे आर लाइक यस। कि वो डिजाइन में भी डाल सकते थे आफ्टर 1 और 2 years ऑफ वर्किंग, कि वो डिजाइन में डाल दे तुम्हें एज पर योर नॉलेज, या वो तुम्हें किसी भी डाइट पे, इवन फाइनेंशियल्स तक दिए हुए थे यार लोगों को, फाइनेंस वाले वो दे दिए, क्वालिटी सर्विसेज, ये सब डिपार्टमेंट्स भी एलोकेट करे हुए थे एमटीज आउटसोर्सिंग। को। डीटी का फिक्स था कि डीटी वाले तो यहीं जाएंगे, बट एमटी वाले कहीं पे भी जा सकते। कहीं हाँ, पे भी जा ऐसे सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे, तो इट वाज लाइक कि यार इतना मेहनत करके अंदर है। हम्म। एंड तू ये चीज एग्री करेगा मेरे ख्याल से कि वहाँ इलेक्ट्रिकल की इतनी नॉलेज यूज नहीं होती। हार्ड कोर इलेक्ट्रिकल अगर कोई पढ़ के पावर इंजीनियरिंग आया है, तो तू देख ले मोटर्स, जनरेटर्स एंड ऑल दोस कोई टर्बाइन्स, कुछ नहीं ब्लेड्स, है। ये सब कुछ यूज नहीं है। का नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड था वहां पे। मोस्टली हम्म। यू नीड द नॉलेज ऑफ एरोडायनेमिक्स। हाँ, ये ट्रू। मोस्टली एरोडायनेमिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए थी, बट इलेक्ट्रिकल इज वेरी लेस इन प्लेन्स। इलेक्ट्रिकल की नॉलेज उतना मैटर नहीं करती। तू मतलब एरोडायनेमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए तो, मतलब प्लेन स्टेबिलिटी एंड ऑल दोज दे वर टीचिंग। तो वो थोड़ा सा एक मेरे को लगा कि यार थोड़ा इतना पढ़ के इतना मेहनत किया और इसके बाद ये चीज पढ़ना पड़ रहा है, तो वो भी थोड़ा था। बट इट्स गुड और यार, मतलब HAL इज नॉट बैड, मैं ये कहना चाहूंगा हाँ, गुड। व्यूअर्स को, HAL इज नॉट बैड। इफ यू हैव इट्स नथिंग इट्स माई समथिंग इट कॉल इज ओनली, मतलब मैं ये वेरी गुड। पर्सनल लेना चाहूंगा कि मेरा। हम्म। हम्म। और रोहन, अब आप थोड़ा बताइए, बीएचईएल में आप क्या काम करते हैं, थोड़ा उस पे मतलब क्या रोल है आपका, और क्या ट्रेनिंग होती है, यस कितने यस साल यस की आदर्श। ट्रेनिंग है। सो और मोस्ट करेंटली, एंड वन सेकेंड रोहन, आप अपनी सैलरी जरूर बता देना, एचएएल में आपको क्या मिल रहा था, यहाँ कितना मिल रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन आए। हाँ, ओके यार, सैलरी ऐसे डिस्क्लोज तो मतलब अच्छा नहीं लगता, बट मतलब हाँ ठीक है, मैं एक रफ अप्रोक्स आइडिया दे अप्रोक्स देता फिगर, हूँ कि रफ ग्रॉस आइडिया। कितना बढ़ेगा तो। हाँ, अप्रोक्स अप्रोक्स फिगर, ओके। ओके आदर्श, आदर्श, हाँ दो, यार BHEL में करेंटली आई एम एन इंजीनियर ट्रेनी and I am working in traction department. So in traction department, you can say transportation system business group. So in this department, I'm working for AC, MEMU and non-AC MEUs types of trains. तो अभी यहाँ पे वंदे भारत का भी ऑर्डर है, बट आई एम नॉट फ्रॉम द वंदे भारत टीम, सो आई एम नॉट टेकिंग इट्स नेम। तो मैं अभी करेंटली जिसमें काम कर रहा हूँ वो एक्चुअली आई एम इन BHEL इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन। सो दिस डिवीजन मेक्स पैनल्स एंड ऑल, कंट्रोल पैनल्स बनाती है बेसिकली। सो जो आपके ट्रेन्स में है, जो आपके पावर प्लांट में है, जो कंट्रोलर्स लगते हैं, पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दोस PLCs एंड ऑल। तो वैसे कंट्रोलर्स बनाती है ये कंपनी, मतलब हमारी यूनिट। तो उस कंट्रोलर में मैं ट्रेन से रिलेटेड कंट्रोलर्स जो होते हैं, लाइक ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम्स अब आ गए हैं, जो आपके वंदे भारत में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स हैं, प्लस यू हैव ई कैब्स ऑल। और आप पैसेंजर से में होके आप लोको पायलट से बात कर सकते हो। दोज वर द सिस्टम्स दैट वर इंटीग्रेटेड न्यूली, मतलब ऐसा पुरानी ट्रेनों में तो नहीं होता था जनरली। नो तो नो। वो सब एडवांसमेंट्स जो है वो सब कंट्रोलर के माध्यम से, तो दो सारा था कंट्रोलर्स वी आर मेकिंग। तो इसमें कुछ कंट्रोलर्स हैं जैसे लाइक होटल लोड कन्वर्टर, ऑक्स कन्वर्टर, ट्रैक्शन कन्वर्टर, दो ज्यादा कन्वर्टर्स आई एम वर्किंग। और अब जिसका एज फार एज ऑडियंस सैलरी इज कंसर्न ना, हाँ। हाँ, तो यार एच दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यार, आई कैन नॉट कंपेयर सैलरीज, मतलब हाँ, मतलब सैलरी वाइज, मतलब एक ह्यूमन की बेसिक नीड जो एट द एंड ऑफ द जॉब आपकी आके ट्रू। खत्म होती है, जब आप घर पे आते हो और आप सोचते हो कि हाँ चलो मेहनत बहुत करी, काम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट वेयर इज द मोटिवेशन विल कम फ्रॉम, मतलब मोटिवेशन सैलरी। तो यार एट द एंड पैसे से ही आएगा। तो मतलब वो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि यार सैलरी एज कम्पेयर टू HAL, BHEL ऑफर्स मोर सैलरी स्टार्टिंग। और मैं तो कहूंगा स्टार्टिंग के बाद भी ज्यादा ही रहेगी BHEL में, क्योंकि आप एक साल कंप्लीट करते हो HAL में, योर बेसिक इज 40,000 एंड योर बेसिक इज स्टिल 40,000 इवन आफ्टर द ट्रेनिंग। बट यहाँ ट्रू। पे आप बेसिक ज्वाइन करते हो 50,000 पे ट्रेनिंग में। हाँ, और आपका बेसिक बढ़ जाएगा 60,000, प्लस यू विल गेट अदर बेनिफिट्स लाइक HRA, TA, DA एंड ऑल अदर पर्क्स एंड ऑल। तो वो ड्यूरिंग सब मिला के ट्रेनिंग टाइम इटसेल्फ। इट वुड बी अ गुड इनफ अमाउंट।
यस, ड्यूरिंग तो ट्रेनिंग टाइम इटसेल्फ दे विल गिव्स यू पर्क्स एंड ऑल, बस एचआरए छोड़ के सब दे देते। तो मैं बता इट्स सकता हूँ लाइक आप, गुड सैलरी, मतलब हैंडसम हो। मोटा मोटी आपको ट्रेनिंग में एच यस और आदर्श। बी एच ई एल में 20,000 25,000 का फर्क आ जाएगा। सही कह रहा यार हूँ टंडन? एच, हाँ हाँ, ट्वेंटी हाँ फाइव हाँ, तक चेंज थाउजेंड आपको 20-25 थाउजेंड का डिफरेंस मिलेगा। हाँ। हम्म। चलो। देखो और एचएल में यार अराउंड वही, वही सब 50। अब चलिए हम्म। रोहन, हम अपनी यस आदर्श। कंक्लूजन को एंड एंड करते हैं। अब लास्ट में मैं बस ये बोलना चाहूंगा, जैसे अभी दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, हाँ। तो इस पीरियड में जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर में हम्म। फील कर रहे होंगे। कुछ लोग को तो लग रहा होगा उनके सब्जेक्ट्स याद नहीं है, उनके फॉर्मूलेज याद नहीं है, बहुत तो वो ज्यादा बार बार भाई। अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे और वो क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो आप थोड़ा बताइए, क्वेश्चंस और नोट्स में हम्म। क्या फर्क है? मतलब आप इस मोमेंट में आके क्या बच्चों को वो बोलते हो? स्टार्टिंग में आपने नोट्स पढ़ लिया, बट अब को क्या टाइम है? मतलब टेस्ट सीरीज लगाएं, नोट्स पढ़ें, क्रैश कोर्स हम्म। करें, उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा, तो आप क्या सजेस्ट हम्म। करेंगे? हम्म। यार मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, देखो अगर अभी भी सिलेबस में कुछ बचा हुआ है तो पहले उस पे हम्म, अटैक करो और सिलेबस को कंप्लीट कर लो। मतलब हम्म, ऐसा मत करो कि पूरा टाइम ही चला जाए, बट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 80% ऑफ योर टाइम होना चाहिए, और 20% ऑफ द टाइम शुड बी इन रिवीजन। आप टेस्ट सीरीज अभी मत दो, इट्स जस्ट दिसंबर ओनली, तो आप जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना मैं तो कहूंगा, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। और हम्म, जिनका हो गया है तो दे कैन टेस्ट सीरीज ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज ओनली जस्ट टू नो योर मिस्टेक्स। हम्म, मैं टेस्ट सीरीज की, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आदर्श भाई, मैं टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाया हुआ था, मतलब मैं टेस्ट सीरीज इतनी सारी लिखा, जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत होते थे, आई हैव दोस क्वेश्चन स्टिल विद मी। हम्म, मतलब मेरे पास कॉपियां घर पे पड़ी हुई हैं, तो मतलब मैंने उन क्वेश्चंस की कॉपी बनाई, तो अराउंड मैंने 100 टेस्ट दिए होंगे, तो आई हम्म, अराउंड मोर देन हर टेस्ट में मुझे 15 से 20 क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ते थे जो मेरे गलत होते थे ट्रू। 65 में। हम्म, तो हम्म, 15-20 क्वेश्चन अराउंड, मेरे पास एक पूरी बुकलेट है भाई, 1500 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो मीन्स अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जब पेपर देता था तो उसका काम मैं कैसे करता था, जब भी नेक्स्ट टाइम कोई पेपर हो तो आपकी जो पुरानी गलतियां तो आप उसको तो जरूर से पढ़ो। मतलब वो हम्म, क्वेश्चंस आपसे अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार गलती हो हम्म, चुकी है। यू यू ट्राई टू मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम, हम्म, डोंट रिपीट योर मिस्टेक, मेक न्यू मिस्टेक्स। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि नई मिस्टेकें करो चलेगा, बट रिपीट करोगे तो दिक्कत है। एक दो बार अगर देखो हुई है, मेरे से भी एक दो बार रिपीट हो जाती है, बट ये हम्म, करना कि फाइनल में वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो कई बार ऐसा होगा हम्म, कि आप जो क्वेश्चन गलत करे थे टेस्ट सीरीज में, वो हम्म, अचानक से आपको मान लो आपके किसी पेपर हम्म, में, गेट एग्जाम छोड़ दो, किसी और पेपर में मिल जाते हैं, तो यू विल फील हैप्पी कि यार मैंने उस क्वेश्चन पे इतना टाइम दिया था, नाउ आई विल गेट फेचिंग 2 मार्क्स 4 मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी होगा, तो वो हम्म, आपको मिलेगा, तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। जो आप आज मेहनत करोगे उसको बाद में दिखेगा। तो ये है। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा यार कि घबराना नहीं है, मतलब फेलियर्स हम्म, आएंगे, और बिना फेलियर के सक्सेस आएगा ही नहीं। हम्म, तो फेलियर से नहीं घबराना है, मतलब फेलियर अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि सक्सेस भी आने ही वाली है। तो बस तैयारी में लगे रहो, हम्म, मोटिवेट होते रहो, मतलब मोटिवेट रहो यार, मतलब ये हम्म, सब में कुछ नहीं है। आज का कंपटीशन वैसे ज्यादा हो गया है, तो मे बी डिमोटिवेशन होगा समटाइम्स, बट जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, और मतलब लगे रहो, जान लगाओगे तभी मिलेगा, ऐसे फ्री में जान नहीं लगा मिलेगा, दो। और तुम ही को मिलेगा और तुम्हारी मेहनत से मिलेगा। जैसे इसमें हमारे कोई दुआ और कुछ काम नहीं है। हाँ। सागर यस सर यस, कहते वही, हैं, जान लगा दो। जान लग या हम्म। जाने दो। हाँ। यस यस, जान लगा दो या जाने दो। हाँ। हम्म, यस, क्योंकि चलो। इसमें लगेगा यार एफर्ट, तो बिना एफर्ट के तो नहीं मिलेगा यार, बहुत मुश्किल हुआ। बढ़िया लगा चलिए, यार आदर्श भाई आपसे बात करके, और व्यूअर्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर रोहन। पेशेंटली लिसनिंग अस। हमारे, लास्ट पे बोल दो, लाइक सब्सक्राइब थैंक शेयर। यू भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। यस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना भाई इस चैनल को। थैंक्स आदर्श भाई, थैंक्स यार, बहुत अच्छा चलो लगा यार। थे, ओके रोहन, मिलते हैं चल फिर। भाई। बाय रोहन, थैंक यू। बाय वो, बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू। ओके बाय।